टाइम सेशन के अंदर जो प्रीवियस वीडियोस भी दी हुई हैं बहुत सारी, इसमें मैं कुछ बारीकियां मजीद डिस्कस करूंगा। अभी इस वक्त इन्वेस्टिंग पे होते हुए हमने इसको एक ब्रेकअप दी है, एक 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने जो इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके टाइम सेशन दिया है, तो उसमें हमें एक ब्रेक दिया कि एक 1 डेली में क्या होता है। दिस इज 1 डे, दिस इज 1 डे, दिस इज अनदर 1 डे, ठीक है ना। तो एक डेली पे किस तरह से होता है और किस तरह से मार्केट की मूवमेंट्स हैं, वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपको भी देता हूँ। प्लस इसको हम नॉर्मल अपने इंडिकेटर्स पे भी M15 पे भी देखेंगे। M15 पे ये किस तरीके से मार्केट जो है वो ट्रैवल करती है और क्या क्या उसके पर्टिकुलर कौन सी टाइमिंग्स हैं जिसके अंदर आके मार्केट में कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो मैं यहीं से स्टार्ट लेता हूँ, इन्वेस्टिंग से। और जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कि टाइम सेशंस के अंदर, टाइम सेशंस में जो अंडरस्टैंडिंग करनी है कि टोटल कितने टाइम सेशंस हैं हमारे पास। जो टाइम सेशंस होते हैं टाइम सेशन के अंदर, सही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि टाइम सेशन कितने होते हैं। उसमें हमारे पास 4 किस्म के टाइम सेशन है। नंबर 1 जो होता है सेशन वो हमारा सिडनी का होता है, ठीक है जी। और इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इस साइड के जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो खुलते हैं, ठीक है। स्विस फ्रैंक और ये सारा एरिया इसमें आ जाता है। अच्छा, जब ये एरिया चलता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट करता है अपने आप को एशिया साइड पे, एशिया से होते हुए टोक्यो, जापान और इस साइड पे आ जाता है। जब ये इस साइड पे आता है तो जो सेकंड हमारे पास जो आता है वो एक्सचेंज टोक्यो का ऑन होता है, जो कि एक बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है। अच्छा जी, टोक्यो के बाद ये शिफ्ट होता है, या अल्लाह देखो इंटरप्शन इतनी होती है। टोक्यो के बाद ये शिफ्ट हो जाता है लंदन में। अच्छा, लंदन के बाद ये शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क में। अब ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको इन चीजों का भी बिल्कुल नहीं आइडिया, तो चले उनको हो रहा है और मैं इसको मजीद ब्रीफली अभी आराम से सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास टोटल 4 किस्म के टाइम सेशंस हैं। अच्छा, मार्केट मैनिपुलेशन करती है। मार्केट को ज्यादा इजी मैनिपुलेट करना किस एरिया में होगा? एक तो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स कम लगे। अब सबसे छोटा सेशन क्या है? जो सबसे छोटा सेशन है वो सिडनी का। सिडनी का सेशन जब ऑन होता है और टोक्यो की तरफ जाता है, तो जब ये दोनों सेशन आपस में मिलते हैं, वो टाइमिंग इन दोनों की जो आपस में मीटिंग टाइम है, जिस टाइम पे ये आपस में मीट करते हैं आपस में, उस टाइम पे मार्केट मैनिपुलेट करती है। तो इसका मतलब कि वो जो मैनिपुलेशन करती है वो कोई इतनी बड़ी मैनिपुलेशन नहीं होती, वो एक नॉर्मल सी मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। इसी तरह वो एक्सट्रीम की तरफ जा सकती है, जब वो टोक्यो शिफ्ट करता है लंदन के साथ, तो वो मैनिपुलेशन थोड़ी सी हाई हो जाती है, ठीक है, हाई मैनिपुलेशन की तरफ आता है। और जब ये शिफ्ट करता है लंदन टू न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के अंदर इसकी मैनिपुलेशन एक्सट्रीम पे चली जाती है, जिसकी वजह से अमूमन आपने देखा होगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर न्यूज़ेस होती हैं। वो टाइम्स भी मैं बताऊंगा कौन से टाइम सेशंस के अंदर कौन से खास टाइम पे न्यूज आती है जहां पे मैनिपुलेशन होती है, कि न्यूज एक बहाना होता है और उस बहाने के तहत जो है मार्केट में हल्की सी मैनिपुलेशन करनी होती है। कॉन्ट्रैक्ट्स देखने जाते हैं कि कहां पे ज्यादा परसेंटेज हाई है, आया वो बायर्स हैं या वो सेलर्स हैं, ठीक है। इस तरह से होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट, एक और चीज कि जब ये चीज होती है, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है, ये रहने देते हैं। अच्छा, इन्हीं 4 सेशन में सिडनी और जब ऑन होता है तो किस टाइम पे होता है? हमारे पास वेदर के मुताबिक मार्केट की 2 टाइमिंग्स हैं। एक है समर टाइमिंग, ठीक है, और एक है विंटर टाइमिंग। मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि बिल्कुल ऐसा शख्स जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता वो बड़ा इजीली इस चीज को समझ सके। समर टाइमिंग पे अकॉर्डिंग टू पाक टाइम, पाकिस्तान टाइम से आप हिसाब लगा लें, हमें तो पाकिस्तान टाइम का आइडिया है, तो उसके मुताबिक हम टाइम जोन अपना डिस्कस कर रहे हैं। और जिनका जीएमटी पे दूसरा हो तो उसके मुताबिक वो प्लस माइनस कर सकते हैं। पाक टाइमिंग पे वेदर से रिलेटेड समर टाइमिंग जो है वो रात 2 बजे की है,
रात 2 बजे मार्केट नेक्स्ट डे का कैंडल शिफ्ट करती है। ठीक है, मार्केट चलती है मंडे टू ट्यूसडे टू वेडनेसडे थर्सडे एंड देन फ्राइडे। तो फ्राइडे को जब मार्केट ऑफ होगी तो वो रात को 2 बजे होगी। ठीक है, इसी तरह मार्केट जब मंडे के लिए ऑन होगी तो संडे की नाइट, यानी कि हमारे पास संडे टू मंडे हो जाता है, वो संडे की नाइट, उसकी नाइट में यानी कि रात में हमें जो है मार्केट ठीक 2 बजे ऑन हो जाएगी। जब मार्केट समर से विंटर की तरफ जाएगी, आई थिंक अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये जब एरिया आएगा, इस एरिया में टाइम सेशन बढ़ा दिया जाता है जिसको डे लाइट सेविंग का नाम दिया जाता है, और वो 3 बजे हो जाता है कि 3 बजे मार्केट ऑन होगी और फ्राइडे को रात 3 बजे ऑफ होगी। अब जो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं उसकी टाइमिंग इस पे रेलेवेंट है। हम मिसाल के तौर पे सिडनी का कोई टाइम बताता हूँ, टोक्यो का एक टाइम बताता हूँ, तो वो जो टाइम है वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है कि वेदर के मुताबिक समर चल रहा है या विंटर चल रहा है। अब इस राइट नाउ अभी तक फिलहाल जो है मेरे ख्याल अब समर में हम आ गए हैं, दाखिल हो गए हैं, तो मार्च से हम वैसे ही समर के अंदर आ जाते हैं। तो अब जो टाइमिंग होगी वो मेरे ख्याल 2 बजे की अब हो जाएगी, और मेरे ख्याल हो भी गई होगी, मेरा भी सही जेहन में नहीं है इस वक्त राइट नाउ, लेकिन हो जाती है। या हम 3 बजे का ले लेते हैं, लेकिन मैं इसको 3 बजे के हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि लेट सपोज, क्योंकि अभी विंटर चल रहा है तो उसके मुताबिक अभी हम 3 बजे के मुताबिक चलते हैं। रात को 3 बजे सिडनी स्टार्ट होता है, तो सिडनी के बाद 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे का, यानी कि 1 आवर इसके दरमियान गैप है, 1 आवर। जैसे ही मार्केट में 3 से 4 बजेंगे तो मार्केट अपने नॉर्मल मोड पे आ जाती है। 3 से 4 बजेंगे जब, ठीक है, मार्केट नॉर्मल मोड पे आ जाएगी। और जो स्प्रेड होंगे मार्केट के अंदर, जो स्प्रेड होगा, लेट सपोज कि आपको यहाँ पे स्प्रेड जो है वो शो हो रहा है, क्योंकि स्प्रेड अनकाउंटेबल होता है। अगर 0.6 पे यूरो यूएसडी है तो वो स्प्रेड पहुंच जाता है 2.2 से 3 टू 4, स्प्रेड अप एंड डाउन होते हैं। स्प्रेड की पोजीशन 0.6 से 0.9 पे जब आती है, नॉर्मलाइज होती है, वो होती है 1 घंटे बाद। 4 बजे नॉर्मल मार्केट एक्टिव होती है। अब लेट सपोज ये वो पार्ट है जिसको हम एशियन का पार्ट कहते हैं, ठीक है। और एशियन पार्ट के अंदर जब मार्केट स्टार्ट होती है तो शुरू में तो अप एंड डाउन करती है, अप एंड डाउन करके या तो कोई डॉजी बना लेगी इस तरह का, ये देखें, या फिर इस तरह का कोई कैंडल बना लेगी, ठीक है, या रेड में या ब्लू में जो भी है, उसके विक्स होंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा। और वो सिर्फ क्या हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट हो रही है कि मार्केट की ओपन आई क्लोज जो है उसको मैनेज करने के लिए। जब ये मैनेज हो जाता है, 1 घंटा इसमें लग जाता है, तो नेक्स्ट घंटा जो है वो अभी टोक्यो की तरफ जा रहा होता है। अच्छा, ठीक 2 घंटे बाद, मार्केट के खुलते ही 2 घंटे बाद टोक्यो ने स्टार्ट होना है, यानी कि आफ्टर 2 आवर्स। जैसे ही इसके बाद 3 बजे बाद 5 बजेंगे, 5 बजे मार्केट में अचानक से एक जंप आता है, ठीक है। अब जैसा मिसाल के तौर पर ये 3 था, 3 से ये 4 बजे, 4 बजे इसने कैंडल डाउन शिफ्ट किया। उसके बाद 5 बजे जैसे डाउन शिफ्ट हुआ, अचानक से फिर जंप आया और यहाँ पे आई मैनिपुलेशन। अब ये मैनिपुलेशन जो आई है, ये मैनिपुलेशन जो आई है, ये एग्जैक्टली इन दो एक्सचेंज का आपस में मिलना है। जब ये आपस में मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्वैप होते हैं आपस में, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये चीज आती है। अब मार्केट ने बाय का रुख पकड़ा, मार्केट ने बाय का रुख पकड़ा है। तो इसका मतलब 3 बजे से लेकर 5 बजे तक टोटल हुआ क्या, 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर मार्केट में इनिशियल जो पहला मैनिपुलेशन था, जो कि नॉर्मल मैनिपुलेशन होती है, वो आई है। नेक्स्ट जो मैनिपुलेशन होगी, जो थोड़ी सी हाई होगी, अब वो लंदन के टाइम पे आएगी। अच्छा, अब लंदन टाइम के लिए क्या चाहिए, उसको कितने घंटे चाहिए। टोक्यो 5 बजे से चलता है, 5 से 6 7 8 9 10 और 11 यानी कि 5 बार 6 6 7 8 9 10 11, आफ्टर 6 आवर्स मार्केट जो है वो लंदन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है जी, 6 घंटे बाद। अब 11 बजे तक, 11 बजे मार्केट में सबसे पहले वही चीज होती है जिस तरह आप देखें सिडनी में हुआ था कि 3 से 4 पहले तो कॉन्ट्रैक्ट्स को सेटल किया गया, उसके बाद उसको नेक्स्ट आवर में शिफ्ट कर दिया गया मैनिपुलेशन की जाने। इसी तरह 11 बजे
फ्रैंकफर्ट स्टार्ट होता है सबसे पहले, फ्रैंकफर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की टाइमिंग स्टार्ट होती है। फ्रैंकफर्ट की टाइमिंग के अंदर ही मार्केट शिफ्ट करती है जोन को। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये मार्केट 3 बजे स्टार्ट हुई, 4 बजे इसने अपना फ्लो पकड़ा और 5 बजे उसने ट्विस्ट कर दिया, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 का टाइम है। इस 10 के टाइम तक मार्केट का एक देखें कि एक पोटेंशियल आ चुका है कि टोक्यो और लंदन शिफ्ट हो चुके हैं आपस में, ठीक। जब यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, अब ये जो इनिशियल एकदम कैंडल ऊपर की तरफ गया है, ये जो चीज आ रही है, इतना जो बूस्ट आया है, वो किस लिए आया है कि 11 के बाद 12 बजे तक फ्रैंकफर्ट हट जाता है और लंदन स्टार्ट हो चुका होता है। अब लंदन जो होता है वो जंप करता है, ठीक हो गया। लंदन जंप करता है और लंदन के स्टार्ट होने के बाद 12 के बाद 1 और 1:30 का टाइम होता था जब हम लास्ट 2 बजे मार्केट खुला करती थी। अब चूंकि 3 बजे खुल रही, तो 3 के हिसाब से हमारा तकरीबन 2:30 बजे का टाइम होता है। मार्केट जब 11 से 12, अब ये 11 है, 11 के बाद ये 12 है और यहां पे आता है 1, ठीक है जी, यहां पे आता है 2 और 2:30, 2:30 के बाद मार्केट ने एकदम स्विंग ले लिया। ये जो चीज हुई है ये एक हाई मैनिपुलेशन है, यानी कि मार्केट ने अचानक एक बड़ा रुख लिया है, इसको हाई मैनिपुलेशन कहते हैं। सही है, इसने बिल्कुल ही जो मैनिपुलेशन यहाँ पे की थी टोक्यो पे, उसके अगेंस्ट ये थोड़ी हाई है, ये एक हाई मैनिपुलेशन है। अच्छा, जब ये घंटे गुजरते जाते हैं, 2:30 बजे के बाद दोपहर के मार्केट 3 बजे H4 का कैंडल ऑफ करती है। जाहिर है जब मार्केट रात को 3 बजे खुलेगी तो उसके H4 के अब तक कितने घंटे हो गए, तो एशियन के अंदर टोटल जो घंटे आते हैं वो आते हैं 8 घंटे, 8 आवर्स इज इक्वल्स टू H4 की 2 कैंडल्स, 2 कैंडल्स, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ लें। उसके बाद जो नेक्स्ट H4 खुलता है, जो कि अब ये जो एशियन के जो 8 घंटे जब हो जाएंगे तो रात 3 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक होंगे। 11 के बाद जो H4 है जो कि 3 बजे जाके ऑफ होगा, नेक्स्ट H4, उसमें ट्विस्टिंग है। उसके अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर टोक्यो और लंदन जो है वो आपस में मर्ज होते हैं, मैनिपुलेशन होती है, टोक्यो हट जाता है, वहां से स्वैप होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और लंदन के इंटरबैंक्स में आ जाते हैं। अब क्या होता है, अब लंदन से स्टार्ट होता है और टाइमिंग होती है 2:30 से लेकर 3 की। अब नेक्स्ट जाती है 6:30, 7 बजे तक। अच्छा, अब 7 बजे चूंकि नेक्स्ट H4 चेंज होना है, तो जो एक्सट्रीम जिसे कहते हैं मैनिपुलेशन आती है वो 6:30 बजे शुरू होती है। मार्केट मेकर का टाइम होता है, उस टाइम पे मार्केट मेकर मार्केट के अंदर इन होता है, मार्केट में चेंजिंग्स आती हैं और वो उसी टाइम पीरियड के अंदर ही जब आप लंदन टू न्यूयॉर्क शिफ्ट कर रहे होते हो, और लंदन टू न्यूयॉर्क हम शिफ्ट करते हैं आजकल 6:30 बजे, ठीक है। और अगर ये 2 बजे मार्केट खुलती है तो हम उसको ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, 5:30 बजे, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट फिर सो ऑन आगे चलती है और मार्केट जब 7 बजे से स्टार्ट होती है, 7 से लेके 11 और रात के 3, फिर 8 घंटे का एक सफर चलता है जो कि न्यूयॉर्क का होता है, जिसमें लंदन उसके साथ रहता है तकरीबन 7 बजे तक। 7 बजे के बाद 9, 10, 11 और उसके बाद फिर जब वो हट जाता है फिर खाली न्यूयॉर्क ही रह जाता है, और फिर जो न्यूयॉर्क होता है वो फिर आगे सो ऑन चलता रहता है। तो इस तरह से पूरा एक टाइम सेशन की सेटिंग्स है। और अब इसको मैं मजीद आपको क्लियर करके बताता हूँ कि ये एक डेली, ये एक डे है। इस डे के अगर हम अंदर देखें तो मार्केट की मैनिपुलेशन जो आएंगी वो 2 टाइम्स आ रही है ना, लेकिन देखा जाए 3 टाइम्स मार्केट की मैनिपुलेशन है। नंबर 1 बेसिक मैनिपुलेशन, जब मार्केट ने अपना एशियन उठाया तो उसके बाद फर्स्ट मैनिपुलेशन मार्केट ने एक ये कर्व इस्तेमाल किया, मार्केट ऊपर गई। सेकंड मैनिपुलेशन मार्केट की तब हुई जब मार्केट ने ये कर्व इस्तेमाल किया, ठीक है। और उसके बाद एक्सट्रीम टाइम मार्केट का तब आया जब मार्केट ने ये कर्व इस्तेमाल किया दोबारा। अब ये जो कर्व है, ये वाला और ये वाला, ये मैनिपुलेशंस के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब लंदन खत्म हो रहा था, लंदन के साथ न्यूयॉर्क आया तो न्यूयॉर्क में मैनिपुलेशन हुई, मार्केट थोड़ी देर के लिए ऊपर गई, आपका रुझान ये लगा कि जस्ट ये करेक्शन था, मार्केट अब ऊपर जाने लगा, और ये हाई एक्सट्रीम मैनिपुलेशन था जिससे ना कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रैब हुए और मार्केट को दोबारा नीचे फेंक दिया गया, और फेंकने के बाद मार्केट का जो सीक्वेंस था वो इन दी एंड इधर छोड़ दिया गया। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो उसके बाद दोबारा किसी भी सूरत में इस तरह करके मार्केट को ऊपर या अप एंड डाउन जो भी इसकी अब जो नेक्स्ट होगी एनालिसिस के मुताबिक होगा। तो ये तो था टाइम सेशन के मुताबिक। अच्छा,
खास किस्म का हमारे पास एक इंडिकेटर भी है। उस इंडिकेटर में जब आपको टाइमिंग्स का पता लग जाएगा ना कि कौन सी चीज की क्या टाइमिंग है और किस टाइमिंग के मुताबिक, हम हमेशा उलझ जाते हैं इस बात पे आते कि विंटर और समर के मुताबिक, समर का 2 बजे का टाइम है रात का पार्क टाइम, ठीक है, पार्क टाइम, और 3 बजे का है विंटर का। तो इसको आसान है, इतना आसान है कि अगर मैं आपको ये याद करवा दूं कि शुरू के 8 घंटे सिडनी टू टोक्यो हैं, सिडनी टू टोक्यो 8 घंटे, ठीक है, टोक्यो। उसके बाद 8 घंटे के बाद जो बाद के जो 2 H4 आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके जा रहे हैं लंदन। 24 घंटे का एक दिन होता है, 8 घंटे और फिर उसके बाद दोबारा 8 घंटे, ये हो गए 16 घंटे। 16 के बाद जो बचे पीछे, सही है, वो बचे फिर 8 घंटे। अब वो जो 8 घंटे मिले वो लंदन टू न्यूयॉर्क आपको मिल रहे हैं। इस टाइम सेट के अंदर अगर हम नोट करें तो इस टाइम सेट के दरमियान जो बीच में जो इंटरवल्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। एक तो बिल्कुल ही सडन इंटरवल जहां से मार्केट स्टार्ट हुई, उसके बाद जब टोक्यो में शिफ्ट हुई, दिस इज योर फर्स्ट। उसके बाद जैसे ही मार्केट जाके बीच में लंदन जाती है तो लंदन में बीच में इनर इनर इसका आता है इन दोनों के दरमियान 4 आवर टू 4 आवर के दरमियान, ठीक है। और उसके बाद जो ये चीज आ जाती है उसमें फिर आपका जब लंदन टू न्यूयॉर्क होता है, तो इस तरह आपके पास जो इंटरवल्स आते हैं मैनिपुलेशन के वो 1 एंड देन 2 एंड देन 3 इस तरह करके मैनिपुलेशन का टाइम। अच्छा, अब मैं इसको इंडिकेटर के जरिए लेता हूँ। हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स हैं, टाइम सेशन से रिलेटेड भी जो इंडिकेटर है वो वेबसाइट पे मौजूद है। वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। मैं आपको इसके एक सैंपल एग्जांपल दिखा देता हूँ कि वो किस तरह का है और उसका जो थंबनेल आ रहा है वो किस तरह का है। वेबसाइट पे जाइए, इंडिकेटर्स पे क्लिक कीजिए तो आपको लिखा हुआ आएगा फॉरेक्स टाइम सेशन इंडिकेटर प्रोफेशनल। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इससे मुतालिक वीडियो भी है यूट्यूब के ऊपर। तो यूट्यूब पे ही आप जब ये लिखेंगे तो आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी और वीडियो से रिलेटेड इसके अंदर किस तरह से इनपुट्स करनी है, क्या करना है, वो सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एटलीस्ट जो मैं जिस प्रोफेशनल इंडिकेटर की तरफ लेके जा रहा हूँ उसकी आपको लर्निंग इससे मिल जाएगी बुनियादी तौर पर, ठीक है। ये आपने जस्ट यहाँ पे डाउनलोड करना है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और ये 1 क्लिक पे ही आपके पीसी पे डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से इसके बाद जनाबे वाला, अब आप आ जाए नॉर्मल मार्केट में। अब ये मार्केट है, ये मार्केट की अंडरस्टैंडिंग अब मैं आपको देने लगा हूँ कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस तरीके से किस वक्त क्या हुआ, ठीक है। इसको मैं लगा लेता हूँ कि मेरी अपनी निशानी के तौर पे। मार्केट में शुरू के जो 4 घंटे थे वो एशियन के थे और 4 घंटे के बाद मार्केट अचानक से देखें अपना एक चेंज लेके आता। एशियन ने अपना एक खास किस्म का हाई बनाया, एशियन ने अपना खास किस्म का लो बनाया और लो बनाने के बाद मार्केट को शिफ्ट किया फ्रैंकफर्ट के अंदर। जो फ्रैंकफर्ट का टाइम ऊपर लिखा हुआ है फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट के अंदर शिफ्ट किया। फ्रैंकफर्ट से लेके लंदन के दरमियान 1 घंटे का टाइम है, 1 आवर। इसमें भी देखिए मैनिपुलेशन होती है। मार्केट ऊपर जा रही थी, डॉजी हुआ और डॉजी हुआ मार्केट नीचे आ गई। मार्केट नीचे आने के बाद मूविंग एवरेज की मदद से आपको आइडिया हो रहा होता है कि मार्केट अब नीचे जाएगी या मजीद अभी कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो मार्केट ने ऊपर कंटिन्यू किया। अब जो मार्केट मेकर टाइमिंग आ रही है वो इनिशियल जहां से लंदन स्टार्ट होता है उसका 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे का टाइम ऐसा है जिसमें मार्केट मैनिपुलेट करता है। कैंडल पैटर्न शो करता है कि यहाँ पे इन्वर्टेड इस तरह हैमर बना दिया, इस तरह की चीज बना दी, जिसको आप ग्रेव स्टोन वो कहते हैं कैंडल, और वो बन गया। इसका मतलब मार्केट डाउन की तरफ है। तो एक तो उसने यहाँ पे डॉज किया, इस एरिया में आपको डॉज हुआ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैंडल पैटर्न ही हो रहा है सब, और कैंडल पैटर्न फेल हो रहा है। दूसरा डॉज इसने यहाँ पे किया और उसके बाद मार्केट सो ऑन एकदम फ्लाई कर गई। लंदन ऑन हो चुका था। लंदन के बाद जब हम जाते हैं न्यूयॉर्क की टाइमिंग के अंदर, जब न्यूयॉर्क की टाइमिंग में आए तो मार्केट साइड में पोजीशन में थी और उसके बाद मार्केट ने डाउन कर दिया, ठीक। डाउन होके खास इस टाइम पे क्या हुआ, जब अब आप इसको अगर M50 में कैंडल्स को काउंट करें तो काउंट करने से आपको प्रॉपर वे में पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है इस जगह पे।
मार्केट ने हाई पीक लिया, मार्केट अपने आप को शिफ्ट किया न्यूयॉर्क से पहले थोड़ा सा नीचे, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को ऊपर, उसके बाद फिर नीचे। अब यहाँ पे आके मार्केट ने जो अप एंड डाउन लगाई है वो किसने लगाई कि दोबारा लिया मार्केट को ऊपर। अब ऊपर टाइमिंग पे यहाँ पे मार्केट का तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम स्टार्ट हो गया जब दोबारा मैनिपुलेशन के लिए मार्केट मेकर इन होता है। अब यहाँ डॉजिंग ये हो रही है कि डॉज जो दी गई है वो ये दी गई है कि मार्केट मजीद अभी ऊपर जाएगी। अच्छा, मार्केट इस वक्त इसके मुताबिक जो फिबोनाची मेथड है उसके मुताबिक मार्केट आपको बता रही है कि 1.272% पे आई है और अभी मार्केट में मजीद इंक्रीज है 1.618 का। मगर होता यह है कि इस जगह पे आके मार्केट टर्न कर जाती है, डॉज होते हैं लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर रहे होते हैं अकमलेशन को फेज समझ के कि ये अकमलेशन फेज है और इस पॉइंट पे आके यहाँ पे भी अकमलेशन थी, तो हम मार्केट के जो है एक पॉइंट पे शूट हुआ, अब हम इसके बाद मजीद नेक्स्ट शूट होने लगा है और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो जब वो बाय डालते हैं ठीक उसी टाइम पे 1.5 घंटे के अंदर ही मार्केट को एकदम नीचे गिरा दिया जाता है, मार्केट नीचे गिरता है, 3 स्टेप करके मार्केट नीचे गिरती है। अब ये वो टाइम है जहां पे लंदन अब हट चुका है, खत्म हो गया लंदन का टाइम। अब लंदन के बाद सिर्फ न्यूयॉर्क रह गया और न्यूयॉर्क शुरू हो जाता है और न्यूयॉर्क में भी एक खास टाइम है कि उस टाइम पे आके न्यूयॉर्क के अंदर भी सेशन है। अंदर जो सेशन है इसमें वॉल स्ट्रीट है, ठीक है, इसमें फ्लोरिडा है, इसमें मुख्तलिफ हब्स हैं, ठीक है। लास्ट जो वॉल स्ट्रीट रह जाता है, वॉल स्ट्रीट क्या करता है जब उसके सारे एक्सचेंज, क्योंकि अमेरिका काफी बड़ा है और यूएसए के जो है एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा है, तो जब इसका लास्ट एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट रह जाता है तो वॉल स्ट्रीट फिर क्या करता है, शिफ्ट करता है दोबारा अगेन मार्केट में एक डॉज होता है। अब ये मार्केट जो है मुकम्मल तौर पे डॉज हो रही है और उसके बाद मार्केट इधर शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट, तो ये जो टोटल टाइम पीरियड्स मैंने आपको जो इंटरवल्स दिखाए हैं वो इंटरवल यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्योंकि इंडिकेटर सेट है तो इसलिए जरा आसान है देखना और इसको मैं अभी आपको H1 करके भी और ज्यादा इजी करके दिखाऊंगा। अब ये तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, अब मजीद इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं और अब मैं इसको H1 में शिफ्ट करके एक्सप्लेन करूंगा। H1 के मुताबिक मार्केट की कितनी कैंडल्स है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 8 कैंडल्स हैं। दैट मींस कि 1 2 3 4 ये कैंडल जो थी यहां तक का पोर्शन, दिस इज योर H4 1 कैंडल, दिस इज योर H4 सेकंड कैंडल, ठीक है। उसके बाद मार्केट नेक्स्ट फेज में चली जाती है, तो इस नेक्स्ट फेज के अंदर जो शुरू का पहला घंटा है वो और जो सेकंड आवर है वो, उसके बाद जो थर्ड आवर आएगा वो मार्केट मेकर का ट्रैप है, वो ट्रैपिंग बॉक्स है उसके अंदर कि मार्केट अप एंड डाउन हो सकती है। तो हमारा नेक्स्ट जो H4 बन रहा है वो यहां पे आके मुकम्मल हो जाता है इस जगह पे। अब ये जो पॉइंट है इसमें 1 2 3 4, दिस इज योर नेक्स्ट H4। यहाँ पे टोटल जो टाइम पीरियड बन रहा है वो क्या बन रहा है, एशियन का 8 घंटे का एशियन है। उसके बाद H4 स्टार्ट हुआ जिसमें इनिशियल जो H4 का पहला घंटा था वो और दूसरा घंटा फ्रैंकफर्ट को दे दिया। फ्रैंकफर्ट हट जाता है दूसरे घंटे से, यानी कि लेट्स सपोज रात 3 बजे मार्केट खुली है तो 3 से लेकर 4 घंटे डालें तो 3 4 7 हुआ, तो 7 बजे पहला H4 खत्म होता है और 7 बजे के बाद सही है 8 9 10 11 बजे तक दूसरा H4 खत्म होता है। इसका मतलब सुबह 11 बजे आपका एशियन बंद हो चुका होता है। 11 बजे से लेके 12 बजे तक फ्रैंकफर्ट स्टार्ट होता है और फ्रैंकफर्ट बंद होता है 1 बजे। 1 बजे से लेके आधे घंटे में जो उसका 30 मिनट्स का टाइम होता है, 1 बजे से लेके आधे घंटे तक, वो नॉर्मल गर्मियों में 2 बजे जब मार्केट स्टार्ट होती है 1:30 बजे मार्केट मेकर आता है। अभी चूंकि 3 बजे मार्केट रात को स्टार्ट हो रही है, 3 बजे, सही है। उसके हिसाब से अगर स्टार्ट हो रही है तो 3 के हिसाब से जब मार्केट इधर आई H4 पे जब खत्म हुई 8 घंटे होने के बाद 11 के बाद फ्रैंकफर्ट का 1 घंटा, 12 बज गए। 12 के बाद फ्रैंकफर्ट जब निकल रहा है लंदन उसमें आ रहा है तो 1 बज गया। तो 1 बजे के हिसाब से ये 2:30 बजे यानी कि 2, ये दूसरा सेकंड कैंडल है और 2:30 बजे इस दरमियान इस बॉक्स के अंदर मार्केट मेकर फ्लक्चुएशन करता है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो राइट टाइमिंग इसकी क्या आ रही है पाक टाइमिंग के हिसाब से, ये आ रहा है 2:30 बजे।
2:30 बजे मार्केट मेकर इन होगा, अप एंड डाउन मारेगा। अच्छा, उसके बाद मार्केट रिलीज होती है, रिलीज होने के बाद लास्ट कैंडल बनता है, ये H4 खत्म। अब जो H4 आ रहा है उसमें 1 2 3 4, ये H4 जो आ रहा है नेक्स्ट वाला, जो लास्ट था ना 2:30 के बाद वाला, अब इसके बाद जो है इसमें 1 2 3 4, ये 4 कैंडल्स आ रहे हैं। जब ये H4 खत्म होगा, इस H4 के लास्ट में, यानी कि अब यहाँ पे हम आ जाए दोबारा 2:30 बजे के बाद 3 बजे ये ऑफ होता है ना, 3 बजे ये H4, 3 बजे ये खत्म हुआ है। अब तक मार्केट में टोटल जो डिस्टेंस था ना वो 12 घंटे का ट्रेवल हो चुका है, सही है। अब ये H4 स्टार्ट हो रहा है, इस H4 के बाद इसमें लास्ट जो आवर आ रहा है उसमें मार्केट मेकर का बॉक्स आ रहा है, ठीक है। ये वाला लास्ट आवर का मतलब ये होता है कि 3 बजे के बाद ये 4 5 6 और 6:30, 6:30 के अंदर उसका बॉक्स स्टार्ट होता है टुवर्ड्स दी 7, और 7 बजे ये भी ऑफ हो जाता है, सही है। 7 PM कर लें आप। और उसके बाद जो नेक्स्ट चलता है वो 1 2 3 4, ये जो चला लास्ट वाला यहां से लेके इस बॉक्स से लेके इधर तक, ये जो 4 चला है, ये टोटल मार्केट मेकर की जो फ्लक्चुएशन थी, जिस तरह उसने मार्केट को फेंकना था अप एंड डाउन, तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। H4 के बाद ये जो H4 आया है ये रात को 11 बजे खत्म होगा, और 11 बजे के बाद जो लास्ट H4 रह जाएगा वो ये वाला। यहां पे आके मार्केट रात को 3 बजे वही हुआ कि 12 घंटे यूं और 12 घंटे यूं। ये मैंने अब आपको बिल्कुल टाइम सेशन से रिलेटेड सारा डिस्कस करके क्लियर कट बता दी कि किस किस राइट टाइम पे क्या हो रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट नोट है, किस पॉइंट पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो मेन पॉइंट है वो H4 के बाद ये पॉइंट है जहां पे 5वां घंटा स्टार्ट होता है, यानी कि 3 से लेके 4 5, ना सॉरी 3, फिर उसके बाद 4 5, ये पॉइंट, सॉरी 4 5, जिससे पहले टोक्यो आता है, टोक्यो का इंटरवल स्टार्ट होता है सबसे पहले, तो वो एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल जो आ रही है वो आ रही है इसके अंदर, ठीक हो गया। और जो उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल आ रही है वो आ रही है इसके अंदर। अब चूंकि हम H1 पे हैं तो इसलिए हमें तो ये सिंपल सा पूरा एक बड़ा कैंडल दिख रहा है, लेकिन नहीं, जब आप इसको ब्रेकअप करेंगे तो इसके अंदर ही मार्केट ट्विस्ट करती है। जो मार्केट ट्विस्ट होती है वो इसी चीज के अंदर आके करती है। लास्ट जो आ रहा है वो ये कि H4 का जब रात को 11 बजे उसके बाद मार्केट रिलीज कर दी जाती है किसी भी एक रुख पे जहां उसने जाना होता है, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे मार्केट खुली थी और ये ऊपर चली गई थी, तो ऊपर आने के बाद जब नीचे आ रही थी तो नीचे भी आके उसने पहले ट्विस्ट किया, लोगों को बीच में से हटाया ताकि मजीद नीचे आ सके। वेव काउंटिंग एक अलग चीज है, वेव्स के मुताबिक उसको काउंट करना एक अलग चीज है, लेकिन ये जो है टाइम सेशंस को समझना ये बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम फर्दर इसमें फिबोनाची और मजीद सारी अपनी जितनी इक्विपमेंट लगाते हैं, लेकिन टाइम सेशन से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर भी मौजूद है। आप इंडिकेटर डाउनलोड करेंगे उसके अंदर प्रॉपर टाइमिंग आएंगी, उसमें खास टाइमिंग आएगी विंटर और सीजन की। उस विंटर और सीजन की टाइमिंग के अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर खास टाइमिंग आएगी विंटर और समर की सीजन की, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, या तो उसमें आपने रखना है 0 या फिर आपने उसमें रखना है 1। 1 का मतलब ये होता है कि अगर आपने 0 पे रखा हुआ है तो वो नॉर्मल बेस पे जो 2 बजे वाली मार्केट है उसके मुताबिक बनाया गया है। और अगर आप उसके जो उसमें बाकायदा ऊपर लिखा होगा विंटर समर सीजन की सेटिंग उसमें, या फिर अगर आप उसके अंदर उसकी जो एंट्री 1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 3 बजे पे चला जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद नीचे आपने शुरू के 4 घंटे डालने हैं, उसको जो 8 घंटे का जो आपने जो पीरियड डाला हुआ है वो डालेंगे तो वो आपको शो कर देगा कि आपने एशियन को कहां से लेके कहां तक चलाना है। तो आपने 3 बजे से लेके उसको चलाना है सुबह 11 बजे तक, तो वो ऑटोमेटिकली आपका उस बॉक्स को कलर देके वो बता देगा कि ये बॉक्स जो है आपका एशियन है। आप उस पर बकायदा उसके अंदर इधर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट बॉक्स, इसी तरह नेक्स्ट बॉक्स, तो ये आपका पूरा एक समझ लें कि इसी तरह का एक पूरा थीम डिजाइन हो जाएगा। कलर्स यही आ जाएंगे, इसी तरह कलर डालेंगे। जहां मार्केट मेकर आए उसको आप ग्रे बॉक्स दे दें, जहां पे एशियन डालना है उसको ब्लू डालें, जहां पे आपने न्यूयॉर्क डालना है उसको मरून या रेड डाल दें, और जहां लंदन डालना है उसका अपना एक टाइम कलर डाल दें, तो उससे बड़ा आपको इजी हो जाता है। तो ये टाइम सेशंस से रिलेटेड जो मोस्ट पॉइंट थे कि मार्केट में किस किस टाइम पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कहाँ कहाँ हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट में न्यूज। अब लास्ट फाइनल स्टेज जो मैं बताने लगा हूँ, उसके बाद फिर हम ये क्लास ओवर कर देंगे। टाइम सेशन की जो मास्टरपीस जो मैं आपको इसके अंदर जो बिल्कुल मेन मेन जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्क्राइब किए। मार्केट में जब न्यूज आती है तो अमूमन आपने देखा होगा न्यूज सुबह 5 बजे की होती है,
शाम 6 साढ़े 6 की टाइम की होती है। और अगर शाम शाम 6:30 बजे नहीं है, ये मार्केट मेकर के हाथ में है टाइम लैगिंग करना, उसको वो 8 बजे तक मिल जाता है। 8 बजे की न्यूज और 8:30 की न्यूज। अब आप नोट करें 6:30 बजे मार्केट में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मार्केट ने 8 बजे क्या किया, 8 बजे मार्केट ने डाउन मारा दोबारा। तो ये खास टाइम पीरियड्स हैं जिनके ऊपर जब मार्केट में 2:30 बजे की न्यूज़ेस होती हैं। अब आप नोट करें कि 2:30 बजे से लेके जो न्यूज़ेस स्टार्ट होती हैं, या अगर आप रात को 2 बजे मार्केट खुलती है तो जो 1:30 बजे जो मार्केट में न्यूज़ेस स्टार्ट होती हैं, वो टोटली आपको जर्मनी, इटली और सारी उस साइड की, यूरोप साइड की मिलेंगी। और वो न्यूज़ेस जो हैं वो हमेशा बाय की जानिब ज्यादा पुश करती हैं मार्केट को। लेकिन अगर मार्केट का ब्याज सेल की तरफ है तो सेल की जानिब ज्यादा पुश करेंगी। सही है। और उधर ही उल्टा हो जाएगा कि शाम को 6:30 बजे जब टाइम इंटरवल न्यूयॉर्क के साथ मैच हो रहा होगा, तो एक न्यूज का बहाना बनेगा और बूस्टिंग दी जाएगी उस रुख पे जहां मार्केट का ब्याज होगा, उसके अगेंस्ट। अब मार्केट का ब्याज चूंकि बाय की तरफ था तो उसके अगेंस्ट दिया गया, सेल की जानिब फेंक दिया गया। तो ये ट्विस्टिंग है, जिस तरह से वो मार्केट को ट्विस्ट करते हैं और हम फिर ट्रेड लगा के। तो आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस टाइम पीरियड का बड़ा खास टाइमिंग का हिसाब रखा करें कि मार्केट जब कुछ करके दिखा दे, शो कर दे, फिर आप उसमें कैरी ऑन हो जाए। ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी किसी चीज की समझ नहीं आई, आई होप कि इंशाल्लाह ताला ये इसमें मैंने काफी चीजें कवर कर दी हैं। वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जो है फिर हम इंशाल्लाह नया सेशन ज्वाइन करेंगे।